हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस प्रॉब्लम सीरीज में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और आईआईटी एडवांस 2020 में पूछी गई है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि एक हीलियम गैस है जिसे एक कंटेनर में इनक्लोज किया गया है, जिसका इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम P1 और V1 है। अब इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जाता है, कब तक? जब तक इसका वॉल्यूम 4V1 हो जाए। और 4V1 वॉल्यूम होने के बाद में इसको आइडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं, कब तक? जब तक इसका वॉल्यूम 32V1 हो जाए। अब अपने को ये गिवन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है उसको W आइसो और W आइडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे W आइसो अपॉन W आइडिया, इसकी वैल्यू है वो F log of 2 है। तो यहां अपने को F की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, मैं इस तरीके से ग्राफ बना लेता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम में। तो आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जा रहा है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगी। तो इनिशियल कंडीशन में ये इस तरीके से बन गई, यहां पे प्रेशर मान लिया P1 और यहां इनिशियल वॉल्यूम हो गया V1। और कब तक एक्सपेंड किया जाता है इसको? जब तक वॉल्यूम 4V1 हो जाए। इसका मीन यहां इसका वॉल्यूम हो गया 4V1 और यहां इसका प्रेशर मैं मान लेता हूं P2 हो गया। अब इसको आइडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं, तो अब भी ग्राफ कैसे बनेगी? पैराबोला। तो इस तरीके से यहां इसका प्रेशर मान लेता हूं P3 हो गया और अब इसका वॉल्यूम हो गया 32V1। तो सबसे पहले तो अपन यहां आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए करते हैं। फर्स्ट इस पॉइंट को दे देता हूं सेकंड और इसको थर्ड। तो अपन फर्स्ट से सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट से सेकंड में आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, तो मैं ये लिख सकता हूं टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो P1 V1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? P2 V2। तो ये तो हो गया P1, ये V1 हो गया, ये हो गया P2 और V2 की वैल्यू हो गई यहां से 4V1। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो P2 की वैल्यू यहां से निकल के आ गई अपने पास में P1/4। इसका मीन्स यहां पर जब वॉल्यूम इसका 4V1 होगा तो प्रेशर कितना रह जाएगा? P1/4 रह जाएगा। अब इसके अंदर अगर वर्क डन अगर अपन देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है nRT log ऑफ बेस E V2 अपॉन V1। और nRT को क्या लिख सकता हूं मैं? PV। तो ये लिखा जा सकता है P1 V1 log ऑफ बेस E V2 अपॉन V1। तो यहां से W आइसो क्या निकल के आया अपने पास में? P1 V1 log ऑफ, ये तो V1 हो गया और V2 कितना हो गया यहां से? 4V1। ये इससे कैंसिल आउट, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, तो क्या बन जाएगा? 2P1 V1 log ऑफ बेस 2 बन गया। अब 2 से थर्ड पे आते हैं। यहां पर आइडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन अपने को पता है, PV गामा इक्वल्स टू होता है अपने पास में कांस्टेंट। तो इसको ये लिखा जा सकता है P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। अब यहां पर P1 का काम कौन करेगा? P2। और P2 की वैल्यू कितनी है? P1/4। और V1 कितना है? 2 के ऊपर 4 V1 इसकी पावर गामा। और P2 अपन कितना मान लें यहां पर? P3। और V2 कितना हो गया यहां से? 32 V1 इसकी पावर गामा हो गया यहां से। तो ये तो अपने पास में बच जाएगा यहां से P1/4। ये हो गया यहां से 4V1 इसकी पावर गामा। ये हो गया यहां से P3। इसको मैं ये लिख सकता हूं 8 × 4, तो 4
v1 की पावर गामा अलग हो जाएगा और 8 की पावर गामा अलग हो जाएगा यहां से। तो यहां से भी इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो P3 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी P1/4 और ये हो जाएगा यहां से 8 की पावर गामा। अब आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है, तो W आइडियाबेटिक कितना होगा, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। अब इसके लिए P1 कौन सा है, P2 और उसकी वैल्यू कितनी है P1/4, तो ये तो बन जाएगा P1/4। V1 कितना होगा, 2 के ऊपर वॉल्यूम कितना है 4V1, तो ये बन जाएगा 4V1 माइनस P2 कौन सा होगा यहाँ पे, जो P3 पर है उसकी वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, P1/4 इंटू 8 की पावर गामा इंटू V2 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 32V1 अपॉन गामा -1 हो गया। तो गामा की वैल्यू कितनी है यहां से 5/3 -1, क्योंकि हीलियम क्या है मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है 5/3। तो यहां से W आइडियाबेटिक यहां से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो ये तो अपने पास में बन जाएगा P1V1 बाहर आ जाएगा, ये 1 माइनस यहां से भी P1V1 बाहर आया 8 और 8/8 की पावर गामा, तो ये ऊपर जाएगा तो 8 1 माइनस के गामा अपॉन यहां से ये बच जाएगा अपने पास में 2/3। तो W आइडियाबेटिक ये बन गया P1V1 1 माइनस 8, ये बन जाएगा 1 माइनस के 5/3, गामा की वैल्यू 5/3 और ये हो गया यहां से 2/3, 3 कहां पे चला गया ऊपर। यहां से मैं इसको ये लिख सकता हूं 3P1V1 अपॉन 2 1 माइनस यहां से अपने माइनस की 2/3 बच जाएगा, तो इसको मैं 1/8 की पावर 2/3 लिख सकता हूं, तो ये 2 की पावर 3 इंटू 2/3 बन जाएगा यहां से, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 1 माइनस के 1/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 बच जाएगा। तो W आइडियाबेटिक अपने पास में निकल के आया 3P1V1 अपॉन 2 और ये कितना बन जाएगा यहां से 1 माइनस के 1/4, तो ये बन गया यहां से 3/4, तो ये आया अपने पास 9P1V1 अपॉन 8। अब अपने को इसका रेशियो निकालना है, तो W आइसो अपॉन W आइडियाबेटिक, तो आइसो में तो कितना निकल के आया अपने पास में, आइसो का ये हो गया अपने पास में 2P1V1 log ऑफ 2 अपॉन ये हो गया अपने पास में 9P1V1 और 8 कहां पे चला गया ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में 16/9, ये इससे कैंसिल आउट log ऑफ 2। और यहां से अपन ये देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी f log ऑफ 2, log ऑफ 2 अपने पास में आ रहा है, इसका मीन्स f की वैल्यू क्या निकल के आई 16/9, तो ये निकल के आ जाएगा 1.7